हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रहस्यमयी सुरंगें, पत्थरों की इबारत, बेजोड़ नक्काशी, अद्भुत कारीगिरी और प्राचीन मूर्तियां। कौन है इस दुनिया का पहरेदार? किसकी हुकूमत चलती है यहाँ? कौन उकेर गया अतीत की अजीबो गरीब इबादतें? रहस्यों के अंधेरों में डूबी ये दुनिया बुला रही है, दे रही है निमंत्रण। अगर गुजरे वक्त से आंख मिलाने को बेताब है, अगर गुजरे अतीत से मुलाकात करने का दिल कर रहा हो, तो स्वागत है आपका समय के इस आश्चर्य लोक में। नमस्कार, IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की खास पेशकश है इतिहास की बावड़ी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रियासत काल की एक ऐसी बावड़ी मौजूद है जो अपने आप में बेहद नायाब है। ये बावड़ी न केवल निर्माण कला की दृष्टि से लाजवाब है, बल्कि किस्सों और किंवदंतियों का पिटारा भी इसके गर्भ में छिपा हुआ है। बावड़ी इतिहास की, बावड़ी सुनहरे समय की, बावड़ी रियासत काल की। बालाघाट से लांजी जाने वाली सड़क के किनारे मौजूद है हट्टा गांव और इसी गांव में स्थित है ये बावड़ी। कहा जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण 17वीं से 18वीं सदी के बीच देवगढ़ के गौंड राजा वक्त बुलंद ने कराया था। ये कोई आम बावड़ी नहीं है, बल्कि निर्माण और वास्तु योजना के हिसाब से बेहद खास है ये बावड़ी। पत्थरों को जोड़कर बनाई गई ये बावड़ी आज भी बेहद मजबूत है, क्योंकि निर्माण के वक्त इसमें जुड़ाई के लिए चूने, बेल और गुड़ का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि इस बावड़ी से होकर कई सुरंगें निकलती थीं। और ये रियासत काल में गुप्त मार्गों के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। दावा तो ये भी है कि वो सुरंगें यहाँ अब भी वजूद में हैं। बावड़ी में पत्थर का एक स्तंभ भी मौजूद है, जिस पर की गई कारीगरी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाती है। जो भी इन कलाकृतियों को देखता है, उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। 3वीं शताब्दी में गोंड राजा वक्त बुलंद ने बनाया था, जो देवगढ़ का राजा था। वो बालाघाट में आके हट्टा गए। हट्टा में रह के उन्होंने बावली का निर्माण करवाया, जो 3 चरणों में बावली बनी है। तो एक आकर्षक ढंग से उन्होंने इसका बावली का निर्माण किया है।
इस बावड़ी का निर्माण प्राचीन समय में कई उद्देश्यों के लिए किया गया था। तब इसका इस्तेमाल राजा रानी और सैनिकों के विश्राम करने, नहाने और मनोरंजन के लिए होता था, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। वो पूरा इतिहास है यहाँ पे दर्ज है। और बावली जिस तरह से बना हुआ है, तो राजाओं के लिए अलग नहाने का स्थान, बावलियाँ हैं, रानियों के लिए अलग नहाने का स्थान बना हुआ है उनके उस समय। हट्टा गांव की बावड़ी आज भी रहस्यों की तिजारत करती दिखती है। इसकी बड़ी वजह है वो सुरंगें जो यहाँ बनाई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस सुरंग के जरिए लांजी के ऐतिहासिक किले तक पहुंचा जा सकता है। यही नहीं, एक सुरंग के अंदर ऐसे गुप्त मार्ग की मौजूदगी का दावा भी स्थानीय जानकार करते हैं, जो सीधे महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। बावड़ी से जुड़े ये तमाम रहस्य अब समय के पर्दे में बंद हो गए हैं। इस बहुमंजिला बावड़ी में कई सालों से पानी का स्तर 2 मंजिल से नीचे नहीं गया है। इसके चलते इसका आकार स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि ये बावड़ी केवल स्नानागार के तौर पर इस्तेमाल के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि राजा इसका इस्तेमाल गुप्त अड्डे के तौर पर करते थे। इसी वजह से इस बावड़ी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इतिहास के इस बावड़ी में गुजरे दौर की परछाइयां आज भी तैरती हैं। बावड़ी की गहराई इतनी है कि इसकी थाह लेना भी मुश्किल है, और इसी अथाह गहराई में रहती है एक दिव्य मछली। बावड़ी के पास ही एक गुप्त कक्ष भी है, जिसे चोर खोली नाम से जाना जाता है। बावड़ी के किनारों से टकराती एक एक लहर सुनाती है गुजरे दौर के वो गीत, वो किस्से, वो कहानियां जो अतीत के सुनहरे धागों से गुथी हुई हैं, जो वक्त के रेशमी धागों से बुनी गई है। हट्टा गांव का बच्चा बच्चा बावड़ी और उससे जुड़ी कहानियों को जानता है और उन पर बहुत हद तक यकीन भी करता है। बावड़ी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी के मुताबिक पुराने वक्त में इस बावड़ी में स्थित एक गुप्त कक्ष में एक चोर अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो चोरी करता था और फिर यहाँ आकर छिप जाता था। लेकिन एक दिन चोर की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और जब बच्चा रोया तब चोर को पकड़ा गया। तभी से इस बावड़ी के कक्ष को चोर खोली नाम से जाना जाता है। हट्टा गांव की बावड़ी की गहराई इतनी है कि उसकी थाह लेना भी मुश्किल है। कहते हैं इसकी अतल गहराई में एक दिव्य मछली रहती है। इस मछली ने सोने का नथ पहन रखा है। मान्यता ये भी है कि दैवीय मछली भाग्यशाली लोगों को ही दर्शन देती है। इस ऐतिहासिक बावड़ी को देखकर लगता है जैसे ये पाताल तक फैली हुई है। ऐसा लगने की वजह है यहाँ हर मौसम में मौजूद रहने वाली अथाह जलराशि। कहते हैं ये कभी नहीं सूखती। जी हाँ, यहाँ चाहे अकाल ही क्यों ना पड़ जाए, इस बावड़ी में मौजूद रहता है असीमित पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
हट्टा की बावड़ी से जो गुप्त सुरंग निकली है, कहते हैं कि उसका एक मुहाना 47 किलोमीटर दूर लांजी किले में निकलता है। इस किले ने राजशाही के कई दौर देखे, जय पराजय भी देखी। वक्त की आंधी के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन लांजी का किला आज भी सीना ताने खड़ा है। हजार रहस्यों का बोझ उठाए जिंदा है लांजी का ये किला। जरा इन बुलंद दरवाजों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये पहरेदारी कर रहे हों। ये दीवारें इस तरह डटी खड़ी हैं कि आज भी वक्त की हर आंधी यहां आकर अपना दम तोड़ देती है। किले के इन झरोखों से छनकर आती है किंवदंतियों की रोशनी। ये मीनारें शान के साथ खड़ी हैं। जैसे ये राजशाही के प्रकाश स्तंभ हों। लांजी का ये किला हमें इन इतिहास की भूली बिसरी चौखट पर ला छोड़ता है। हट्टा की बावड़ी से तो गुप्त सुरंग निकलती है। कहते हैं वो 45 किलोमीटर दूर लांजी के इसी किले में खत्म होती है। लांजी का ये किला चारों तरफ से तालाबों से घिरा है। वहीं इसकी फौलादी दीवारें इसे दुश्मनों के लिए अभेद बना देती थीं। किले का सुरक्षा इंतजाम इतना चाक चौबंद कि आठों पहर यहां निगरानी के लिए दीवारों के ऊपरी हिस्सों से सैनिक तैनात रहा करते थे। लांजी का ये किला अब खंडहर हो चला है, लेकिन इसकी कीर्ति अब तक कम नहीं हुई। इस किले ने राजशाही के न जाने कितने दौर को अपनी आंखों से देखा है। 15वीं सदी में यहाँ कलचुरी राजाओं ने राज किया, फिर मराठा राजाओं का आधिपत्य रहा। 17वीं सदी में आदिवासी नेताम राजा ने युद्ध कर मराठों को परास्त कर फिर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर नेताम राजा पर गोंड राजा टेकाम ने चढ़ाई कर दी। जीत हार का ये सिलसिला अंग्रेजी राज कायम होने तक चलता रहा। जितना ऐतिहासिक लांजी का ये किला है, उतना ही ऐतिहासिक ये तालाब, और तालाब के बीच में अडिग खड़ा ये प्राचीन स्तंभ भी है। कहते हैं कि इस इलाके में जब भी बाढ़ आती थी तो उसका अंदाजा इस स्तंभ से ही लगाया जाता था। स्तंभ के आधार पर जैसे ही बाढ़ का अनुमान हो जाता था, लोगों को समय रहते दूसरी जगहों में भेज दिया जाता था। इस स्तंभ का निर्माण गोंड राजाओं ने ही कराया था। आज भी स्थानीय लोग इस स्तंभ को देखकर ही बाढ़ का अंदाजा लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
इतिहास की बावड़ी तक पहुंचने के लिए तमाम साधन मौजूद हैं। रेल मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए यहां बेहद आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर सैलानी यहां रुकना चाहें तो इसके लिए भी यहां पर इंतजाम है। लांजी का ये ऐतिहासिक किला देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए तमाम संसाधन मौजूद हैं, जो बालाघाट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां अपने वाहन से आसानी से आ सकते हैं और किले को घूम सकते हैं। वहीं नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा, जबलपुर और नागपुर मार्ग से भी आप बालाघाट पहुंच सकते हैं। यहां सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन सिवनी है। वहीं सड़क मार्ग की बात करें तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और नागपुर से यहां आने के लिए सीधी बसें मौजूद हैं। अगर हवाई मार्ग से आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा छिंदवाड़ा का है। वहीं आप जबलपुर हवाई अड्डे से भी सिवनी होते हुए बालाघाट पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हटा के बावड़ी और लांजी का किला अब अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं नजर आता। लांजी का किला हर वक्त सन्नाटे में डूबा नजर आता है। ये सन्नाटा टूटता भी है तो साल में एक बार, जब यहाँ पर स्थानीय आदिवासी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। हट्टा की बावड़ी, लांजी का किला। अब ये सन्नाटे में डूबे नजर आते हैं। कभी ये बैठक खाने गुलजार हुआ करते थे। लेकिन अब यहां झाड़ियों की सरसराहट ही सुनाई देती है। प्रशासन की अनदेखी के चलते अनमोल धरोहर का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा है। हालांकि गांव वालों की मांग के बाद पुरातत्व विभाग ने यहां चौकसी के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया है। लेकिन फिर भी प्राचीन देवी देवताओं की कई मूर्तियां यहां से चोरी हो चुकी हैं। आदिवासियों के लिए हट्टा की बावड़ी और लांजी का यह किला आस्था का द्वार भी है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गोंड राजाओं ने ही राज किया है। हर साल किले में स्थित महामाया देवी मंदिर में देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आदिवासी समाज का एक मिलन समारोह भी यहां आयोजित किया जाता है। उस दौरान यहां मेले जैसा माहौल होता है। ये बावड़ी और ये किला दोनों ही इतिहास की धरोहर है, जो अब भी नए वक्त के शोरगुल से दूर है। ये अब भी देश के ज्यादातर लोगों के लिए अनचिन्हा, अनजाना, अनदेखा है। ऐसे में यहाँ का सफर एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराता है। इतिहास को अगर उसके कुदरती रूप में देखने की चाहत हो
तो यकीन मानिए उसके लिए आपको बालाघाट के हट्टा और लांजी से बेहतर जगह कोई दूसरी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धरोहर में आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।